सरापा एहतजाज है और एक ही मुतालबा है, वो मुतालबा अमन का है। पूरी दुनिया जानती है कि सिंध जो अमन की धरती, मोहब्बत की धरती, प्यार और मोहब्बत की धरती थी, और आज इसको पूरी दुनिया में दहशत वहशत की धरती महसूस किया जाता है। और इसके ज़िम्मेदार वो हुक्मरान टोला है जो 10 साल से सिंध पर काबिज़ है। वो कोई मुंतखब टोला नहीं है, इलेक्टेड टोला नहीं है, बल्कि वो साजबाज के ज़रिए उसने सिंध पर कब्ज़ा किया है। और कब्ज़े के बाद कराची से लेकर कश्मीर तक हमें सिर्फ लाशें मिलती हैं, हमें सिर्फ बहता हुआ खून नज़र आ रहा है। और भत्ता न दो तो कत्ल किया जाता है, दिन दिहाड़े कत्ल होते हैं, छीना झपटी होती है, मोटरसाइकिलों का छीना होता है। और अगर भत्ता न दो तो फ़ौरन सरेआम बाज़ार में कत्ल किया जाता है, बेटियों को उठाया जाता है, बहनों की इज़्ज़त महफूज नहीं है। तो आज हमारा न घर महफूज है, न कारोबार महफूज है, न इज़्ज़त और जान महफूज है। इसलिए आज हम 5 करोड़ सिंध के आवाम का केस लेकर एसपीज़ ऑफिस के सामने ज़मीन पर बैठे हुए हैं और तमाम एसपीज़ इंतज़ामिया और हुक्मरानों को मुतनब्बह करते हैं कि आज हम ज़मीन पर बैठे हुए हैं और तुम कुर्सियों पर बैठे हुए हो, और यकीनन तुम मुस्कुरा रहे हो, तुम मजाक समझते हो, लेकिन ये धरती पर बैठे हुए वो लोग जिस दिन खड़े हो गए तो आपकी कुर्सियां सलामत नहीं रहेंगी, आपका इक़्तिदार सलामत नहीं रहेगा, आपके ये ऐवान सलामत नहीं रहेंगे, और विपरी आवाम का आप मुकाबला नहीं कर सकते। ये तो इनका सब्र है, इनका तहम्मुल है, और ये सब्र का पैमाना लबरेज हो गया तो हुक्मरान टोला कहीं दिखाई नहीं देगा। हम इनके साथ खैर खाही करने आए हैं कि अक़ल से काम लें और डाकुओं को रस्सा डालें, रस्सा गिरों को रस्सा डालें। लेकिन अगर हम देखते हैं कि इंतज़ामिया के लोग, वज़रा और मशीर शाम को रात को इन डाकुओं के सरपरस्तों के साथ डिनर करते हैं, लंच करते हैं, इशाए करते हैं, तो हमारा सर शर्म से झुक जाता है कि ये कैसे हुक्मरान हैं जिनकी ज़िम्मेदारी थी कि हमें तहफ़्फ़ुज़ दें, लेकिन वो डाकुओं के साथ एक ही सब में खड़े हैं। तो हमने एक पुरअमन जदोजहद शुरू की है और जिसमें सिंध के तमाम पार्टियां हमारे साथ हैं, और इंशाअल्लाह इस धरने के बाद हमारा अगला कदम सीएम हाउस का घेराव होगा और उसके बाद फिर प्रेसिडेंट का घेराव होगा। इंशाअल्लाह इन हुक्मरानों ने जिस तरह सिंध के अवाम की जीना मुश्किल कर दिया है, इसी तरह हम इनको कुर्सियों पर बैठना मुश्किल कर देंगे। इसलिए हमारा एक ही मुतालबा है, हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। हम अमन चाहते हैं और सिर्फ अमन चाहते हैं। तो आपकी ज़िम्मेदारी अमन देना है। अगर अमन नहीं दे सकते तो फिर इन कुर्सियों की जान छोड़ दें। ये ड्रेस जो पहनी हुई है इसको बदनाम न करें, इसको उठाकर फेंक दें। आप जो कहते हैं हम बेबस हैं और बेवस हैं और हमारे पास वो असला नहीं है, तो फिर आप इस डिपार्टमेंट से इस्तीफ़ा देकर अलग हो जाएं, ताकि ये मालूम हो कि सिंध के एसपीज़ इतने गैरतमंद हैं कि अगर उन्हें असला नहीं दिया गया तो अपनी कुर्सियां छोड़कर सिंध के अवाम के लिए उन्हें कुर्बानियाँ दी और एक बहादुराना और एक जुर्रतमंद किरदार अदा किया। तो हम सिर्फ एक ही मुतालबा करते हैं कि सिंध को अमन दिया जाए।